सोलर सिस्टम या निज़ाम शमसी एक ऐसी फैमिली है जिसका बाप सूरज है और जो उसके गिर्द सियारे चक्कर काटते हैं वो उसके बच्चे कहलाते हैं। आसान जुबान में बात की जाए तो सोलर सिस्टम का मतलब है कि एक चीज का मरकज उसका सूरज है और बाकी उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने वाले सियारे उसके ताबे हैं, यानी कि उसकी कशिश शकल के ताबे हैं। अब वो उसकी कशिश शकल के ताबे हैं इसलिए तो वो उसके गिर्द चक्कर काटते हैं। अब उनमें से ही एक सयारा जमीन है जहां पर जिंदगी बसती है। साइंसदानों ने बहुत कोशिश की और आज भी कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसा सयारा मिल जाए जिस पर जिंदगी के आसार पाए जाते हों या कभी उस दौर में कभी उस सयारे में जिंदगी मौजूद हो, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। तो वो सयारा जहां पर जिंदगी मौजूद है वो सिर्फ जमीन है। अब ये बात जान लेना जरूरी है कि सोलर सिस्टम या निज़ाम शमसी के अंदर जमीन की हिफाजत कौन कर रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा सयारा जिसको जुपिटर कहते हैं वो भी मौजूद है और ये सूरज के बाद दूसरा वजनी तरीन सयारा है। अब क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा है तो इसकी कशिश शकल भी बहुत ज्यादा है और जो सोलर सिस्टम के बाहर से या सोलर सिस्टम के दूर दराज के इलाकों से बहुत बड़े बड़े पत्थर जिसको हम एस्टेरॉयड भी कहते हैं और बहुत बड़े बड़े पत्थर जो कि गैसेस का अखराज करते हैं जिसको कॉमेट्स भी कहते हैं, जब वो जमीन की तरफ रवाना होते हैं या जमीन को नुकसान पहुंचाने के लिए या जमीन को अपनी लपेट में आने के लिए ये बड़े बड़े पत्थर जब जमीन की तरफ आते हैं तो जुपिटर ये वो सयारा है जिसके कशिश शकल की वजह से ये अपना रास्ता बदल लेते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कशिश शकल किसी भारी जिस्म में मौजूद वो कशिश कहलाती है जो चीजों को उस चीज के यानी उस भारी जिस्म के मरकज की तरफ खींचती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर की तरफ लगती है। अब क्योंकि जुपिटर की फोर्स ऑफ ग्रेविटी आने वाले पत्थरों को, और ये पत्थर का मतलब कोई छोटा मोटा मामूली पत्थर नहीं बल्कि बहुत ही बड़े बड़े पत्थर, और उनमें से कुछ पत्थर तो चांद के मुकाबले यानी जमीन का जो चांद है उस साइज के भी हो सकते हैं या उसके करीब तरीन साइज के भी। अब इस तरह की साइज की कोई चीज अगर जमीन के साथ टकराती है तो जमीन का काफी ज्यादा हिस्सा तबाह होने का खतरा है। अब जब इतने बड़े बड़े पत्थर जमीन की तरफ आते हैं जो कि दूर दराज के इलाकों से या सोलर सिस्टम के अंदर से ही दूर की जगहों से आते हैं, उसकी वजह क्या है फिलहाल हम उस वजह में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना समझेंगे कि जब ये बड़े और खतरनाक पत्थर जिनको एस्टेरॉयड या कॉमेट्स कहते हैं जब ये जमीन की तरफ आते हैं तो कशिश शकल जो कि जुपिटर की होती है वो इनका रास्ता पलट देती है, इनका रास्ता मोड़ देती है, जिसकी वजह से इनके जमीन के साथ टक्कर खाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत ही कमजोर और बहुत ही हल्के दर्जे के पत्थर जमीन तक पहुंचते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, वो इतने हल्के होते हैं कि जमीन को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरी जमीन की हिफाजत करने वाली वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स हैं। वैन एलन एक बहुत बड़े साइंसदान थे और उन्होंने ही इसकी सबसे पहले तशखीस की थी और ये बताया कि जमीन की मकनातीसी कुव्वत की वजह से जो सूरज से आने वाली खतरनाक हवा है, अब याद रखिए यहाँ पे सोलर विंड या सूरज से आने वाली हवा का हरगिज मतलब आबो हवा वो हवा नहीं है जो सांस लेने के लिए इस्तेमाल होती है, बल्कि वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो छोटे छोटे बरकी मकनातीसी कुव्वत रखने वाले जर्रे हैं जो अगर जमीन के आबो हवा में दाखिल हों तो वो उसके आबो हवा को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देंगे, इतनी बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देंगे कि हमारा अर्थ पर बैलेंस मुश्किल हो जाएगा। अब वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स असल में ये वो मकनातीसी कुव्वत की चादरें हैं या ये वो मकनातीसी कुव्वत की पट्टियां हैं जो कि इस तरह से सोलर विंड को या सूरज से आने वाले खतरनाक चार्ज पार्टिकल्स को रोकती हैं। इसमें प्रोटॉन्स, हाई एनर्जेटिक प्रोटॉन्स, हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स भी होते हैं। अब अगर ये पार्टिकल्स है, ये छोटे छोटे जर्रे जो अपने अंदर बरकी मकनातीसी कुव्वत रखते हैं, ये जमीन के एटमॉस्फेयर या आबो हवा में दाखिल होते हैं तो उनके साथ ये कीमियाई तरीके से रिएक्ट करेंगे या न्यूक्लियाई तरीके से रिएक्ट करेंगे और जमीन के आबो हवा को तबाह करने की कोशिश करेंगे। तो ये दो बहुत ही अहम चीजें थी जो जमीन की हिफाजत करती है। तीसरी और सबसे अहम चीज सोलर सिस्टम या निज़ाम शमसी के अंदर जमीन की एक बहुत ही खूबसूरत और खास लोकेशन है जहां पर टेम्परेचर या दर्जा हरारत इतना मुनासिब है कि यहाँ जिंदगी गुजारी जा सकती है।
اور پھر آہستہ آہستہ انسان نے بھی زندگی گزارنے کے وہ سامان اکٹھے کر لیے جس کی بنیاد پر وہ زمین کو جو کہ پہلے ہی رہنے کے قابل تھی اس کو مزید خوبصورت بناتا گیا۔ اور ہاں، ہمیشہ انسانوں کی وہ کیٹیگری بھی رہی ہے جو زمین کو تباہ کر رہے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے یہ زمین ختم بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کے برعکس یہ ایک ایسی لوکیشن پہ ہے جس کو انسانوں نے مزید بہتر اور مزید خوبصورت بنایا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل ریزوننس پہ لائک، سبسکرائب اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے گڈ بائے۔